हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के बारे में। तो ये योजना अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि कल ही हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने इस योजना के अंतर्गत चुने गए 6 आदिवासी छात्रों को और उनके माता पिता को सम्मानित किया है। तो इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये योजना जो कि मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर शुरू की गई है वो कौन थे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ ये न्यूज़ देख सकते हैं कि झारखंड के 6 आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड जाएंगे और सरकार पूरा खर्च उठाएगी। और यहाँ उन 6 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है जो इस बार चुने गए हैं। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, इनमें है हरक्यूलिस सिंह मुंडा, दूसरे हैं अजितेश मुर्मू, फिर हैं आकांक्षा मेरी, दिनेश भगत, अंजना प्रतिमा डुंगडुंग और छठवें हैं प्रिया मुर्मू। वैसे तो इस योजना के अंतर्गत 10 छात्रों का चयन करने की बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 छात्रों का होगा चयन, लेकिन अभी इस साल केवल 6 छात्रों का चयन किया गया है और ये भी कहा गया है कि और 4 छात्रों का चयन भी इसी साल किया जाएगा। और ये जो योजना है ये देश की अपनी तरह की पहली योजना है, मतलब कि पूरे भारत में किसी भी अन्य राज्य में इस तरह की योजना अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत झारखंड के 6 आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड जाएंगे, मतलब कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करेंगे और इनके रहने खाने, ट्यूशन और पढ़ाई की फीस, सारा जो खर्चा है वो झारखंड सरकार उठाएगी। और इस योजना के अंतर्गत हर साल 10 आदिवासी छात्र चुने जाएंगे। इस साल 6 लोगों का चयन हुआ है अभी तक, और 4 छात्र इसी साल और चुने जाएंगे। तो ये जो योजना है इसे पिछले साल यानी कि 2020 में 28 दिसंबर को इस योजना को मंजूरी दी गई थी, और इस साल यानी कि 2021 में 7 मार्च से 3 मई तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे गए थे। मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है, इसके लिए 7 मार्च से 3 मई तक आवेदन करने का समय दिया गया था और उन्हीं में से 6 लोगों का चयन किया गया है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं हेमंत सोरेन के द्वारा ट्वीट किया गया था, और ये कल की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ की वो इन चयनित स्टूडेंट्स को सम्मानित कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया, ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। यानी कि जो इस तरह की जो छात्रवृत्ति योजना है, यानी कि जो विदेशों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो पूरा खर्चा उठा रही है राज्य सरकार, इस तरह की योजना हमारे पूरे देश में और किसी अन्य राज्य में नहीं लागू की गई है। तो इसलिए झारखंड इस तरह की योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, योजना के बारे में जानने से पहले हम जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जान लेते हैं, जिनके नाम पर ये योजना शुरू की गई है। आप में से बहुत लोगों ने पहले ही इनका नाम सुना होगा और आप में से काफ़ी लोग इनके बारे में पहले से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इनके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी में हुआ था। पहले ये रांची में था, उसके बाद जब ये अलग ज़िला बना तो ये अब खूंटी ज़िले के अंतर्गत आता है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को दिल्ली में हो गई थी। और जयपाल सिंह मुंडा एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक और शिक्षाविद, यानी कि पढ़े लिखे और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जीतने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। तो ये हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, मेनली इन्हें हॉकी के खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। और उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 में इनकी कप्तानी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। और बाद में ये भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता बने। जयपाल सिंह मुंडा का चयन ICS में हो गया था। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब कि भारतीय सिविल सेवा में हो गया था। अभी जो UPSC IAS का एग्ज़ाम होता है, उस समय यही ICS हुआ करता था, तो इसी में उनका चयन हो गया था। लेकिन उनका ICS का प्रशिक्षण, मतलब जो ट्रेनिंग होती है, वो प्रभावित हो गया था, क्योंकि 1928 में ही एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक का हॉकी खेल हो रहा था, उसमें वे भारतीय टीम के कप्तान बने थे। इसकी वजह से उन्हें नीदरलैंड जाना पड़ा था, और इसी ओलंपिक में उनकी कप्तानी में ही इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भी उन्हें ICS के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद वे जब झारखंड आए तो उन्होंने यहाँ आदिवासियों की खराब हालत देखी, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया, और 1938 में उन्हें आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी के बाद से उन्होंने
बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की और इसी समय से जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के अधिकारों की आवाज़ बन गए थे। मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा राजनीति में आने के बाद आदिवासी अधिकारों के बारे में बात करने लगे और उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय या उनके जीवन में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि आज़ादी के समय उन्हें संविधान सभा का सदस्य के रूप में चुना गया और वहाँ पर इन्होंने आदिवासियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी और आदिवासियों के अधिकारों से संबंधित काफ़ी चीज़ें सामने रखी। तो इसी कारण से जयपाल सिंह मुंडा को आज भी झारखंड में सम्मान के साथ याद किया जाता है और इन्हें मरंगोमके कहा जाता है। और जयपाल सिंह मुंडा मिशनरियों की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इसलिए इस योजना का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत भी उन्हीं छात्रों का चयन किया जाएगा जो कि इंग्लैंड, आयरलैंड या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इस योजना की शुरुआत 4 जनवरी 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा की गई, लेकिन आपको याद रखना है कि इस योजना को मंजूरी 28 दिसंबर 2020 को ही दे दी गई थी। 28 दिसंबर 2020 को ही इस योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि झारखंड के जो युवा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे तो वापस आने के बाद वे राज्य एवं देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यानी कि राज्य और देश के विकास में वे अपना सहयोग देंगे और उन्होंने वहाँ जो सीखा है या उन्होंने वहाँ जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों से वे यहाँ आकर राज्य और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उन्हें अवसर दिया जाएगा। आगे इस योजना का लाभ की बात करें, मतलब कि इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे इसकी बात करें, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल अनुसूचित जनजाति के चुने हुए 10 युवाओं को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 22 विषयों में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत चुने गए जो लाभार्थी होंगे वे मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, इस तरह के 22 अलग अलग विषयों में किसी भी विषय को लेकर आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। यहाँ आप ये लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर 22 विषय दिए गए हैं। तो अगर इनमें से आप किसी भी एक विषय पर मास्टर्स डिग्री करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, यानी कि जो सेलेक्टेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ आप सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के नाम देख सकते हैं। इनमें से किसी एक कॉलेज में अगर आप इन 22 विषयों को लेकर मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ 15 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के नाम दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज कर इन सबको पढ़ सकते हैं। और इस योजना के लाभ की बात कर रहे थे तो आगे इसमें यह है कि जो चयनित छात्र या जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी शिक्षण शुल्क, पुस्तकों, आवश्यक उपकरण, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वीज़ा शुल्क, हवाई खर्च, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, यात्रा का एवं स्थानीय खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनके लिए जो भी खर्चा आएगा उन सभी खर्चों का वहन, यानी कि जो भी खर्चों के लिए पैसे होंगे वो पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और शिक्षण शुल्क यानी कि कॉलेज फीस या जो ट्यूशन फ़ी होती है वो संबंधित विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी को ही दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी अन्य खर्च होता है वो डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। मतलब कि कॉलेज की फ़ीस और हॉस्टल वगैरह की फ़ीस को छोड़कर बाकी जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। चलिए आगे आप देखते हैं कि इस छात्रवृत्ति योजना का मानदंड क्या है, मतलब कि कौन एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि मास्टर डिग्री या एमफिल डिग्री करने के लिए अभ्यर्थी के स्नातक की डिग्री में यानी कि ग्रेजुएशन में उसका 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% या उससे अधिक अंक होना चाहिए। और ऐसे आवेदक यानी कि एप्लीकेंट जिसके पास अनुभव होगा, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होगा, उन्हें इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और किसी भी आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उम्र जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस योजना के लिए केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं दिया जाएगा। और जो भी आवेदक यानी कि जो अप्लाई करेंगे उनके पास अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे उनकी वार्षिक पारिवारिक आय यानी कि जो ईयरली फैमिली इनकम है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए। जिनकी फैमिली इनकम 12 लाख से अधिक होगी
वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब कि उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और एक ही माता पिता या अभिभावक के एक से अधिक बच्चे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब कि एक माता पिता के या अभिभावक के सिर्फ एक बच्चे को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब कि अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही इसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ किसी भी लाभार्थी को विशेष पाठ्यक्रम के लिए मात्र एक ही बार दिया जाएगा। मतलब कि इस योजना का लाभ आप किसी एक विषय को पढ़ने के लिए ही ले सकते हैं। मतलब कि सीधा सीधा कहें तो एक ही बार इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। अगर एक विषय पढ़ने के बाद आप दोबारा किसी और विषय में पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो दूसरी बार में इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। और भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे इस योजना के तहत शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री होते हैं या जो राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं उनके बच्चों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस योजना से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के संबंध में। और इसके अलावा इस योजना में प्रायोरिटी की बात की गई है, मतलब कि कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता किन लोगों को दी जाएगी तो यहाँ दिया गया है। तो पहली प्राथमिकता वैसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्हें कि ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पहले ही ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है। मतलब कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले ही एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी प्राथमिकता वैसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो कि इनमें से किसी एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। ये 3 एग्ज़ाम है, इनमें से किसी एक में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं पहले ही तो आपको भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये 3 एग्ज़ाम है IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, या जो GRE एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, या जो TOEFL यानी कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो जो कैंडिडेट इन तीनों में से किसी एक में पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस योजना के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई गलत सूचना या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, मतलब कि जो छात्रवृत्ति ले रहा होता है और अगर बाद में जांच करने पर वो पकड़ा जाता है कि उसने गलत सूचना या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर ये योजना का लाभ लिया है, तो उससे 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो भी लाभ की राशि है वो वापस ली जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और इसके अलावा जो भी इस योजना का लाभ लेंगे उन्हें एक बॉन्ड पत्र भरना होगा। उस बॉन्ड पत्र में क्या लिखा होगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के किसी नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं और अगर आपको वहाँ से निकाले जाने की बात की जा रही है, मतलब कि जैसे अगर आपको कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है या फिर आप जिस देश में रहते हैं उस देश का अपमान करते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस हो जाता है जिसकी वजह से आपको वापस भेजा जाता है, तो इस तरह की स्थिति में भी आपसे 12% की दर से वो सारा पैसा आपसे वसूला जाएगा जो कि इस योजना के अंतर्गत आपको दिया गया है। यह जो भी आपके ऊपर खर्च हो रहा है वो सारा पैसा 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको वापस करना होगा, और वो भी 6 महीने के अंदर आपसे वसूला जाएगा। 6 महीने के अंदर आपको देना होगा ये सारा पैसा। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं जिसकी वजह से आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है या आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं तब। और इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत चयनित हो जाते हैं यानी कि इस योजना के अंतर्गत चुने जाते हैं तो आपको चुने जाने के 2 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। मतलब कि जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको 2 साल के अंदर एडमिशन लेना होगा। अगर आप 2 साल तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो 2 साल के बाद आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा आप जो भी विषय या जो भी कोर्स लेते हैं तो वो कोर्स कितने साल का होगा उसी के आधार पर आपको पैसे दिए जाएंगे। मतलब कि कोर्स अगर 2 साल का होगा तो आपको 2 साल के लिए ही जो फीस के अलावा जो बाकी पैसे हैं वो 2 साल के लिए ही दिए जाएंगे और आप वहाँ पर सिर्फ 2 साल के लिए ही रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप उस देश में या फिर वहाँ रहना चाहते हैं या कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो उसके बाद का जो खर्च होगा वो आपको खुद ही उठाना होगा। और इस योजना के अंतर्गत सालाना 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और झारखंड सरकार द्वारा भी इस योजना के लिए अभी साल में 10 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो ये वीडियो था मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस योजना के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या इस योजना के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इस योजना का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस योजना के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और अब आप जान गए होंगे कि ये योजना आखिर क्या है।
अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने वीडियोस के PDF शेयर करता हूँ, और ये मेरी ट्विटर आईडी है और ये ईमेल अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जोहार।